अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ क्लास की फिजिक्स उसका सेकंड चैप्टर कैनेमैटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कैनेमैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का मुताला करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्कसिंग विदाउट काज ऑफ मोशन, यानी किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन उसकी वजह को हम डिस्कस नहीं करते कि बॉडी की वजह क्या है मोशन करने की। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का कंटेंट देखते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास जो कंटेंट का टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब होता है किसी भी बॉडी का रुक जाना, रुके रहना। मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का मूव करना। तो रेस्ट और मोशन से मुराद है कि किसी भी बॉडी की रेस्ट के बारे और उसकी मोशन यानी उसकी हरकत के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। इसके अंदर हम मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, यानी मोशन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्केलर और वेक्टर। स्केलर के बारे में हम जानेंगे कि स्केलर कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर के बारे में जानेंगे कि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है और इसकी एग्जांपल कौन सी हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, यानी मोशन की इस्तेलाहात क्या हैं, इसकी टर्म कौन कौन सी हैं, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन। इस टॉपिक के अंदर हम ग्राफिकली मोशन का एनालिसिस करेंगे, मुताला करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की मसावातें कि जो हमारे पास बॉडी मोशन कर रही है उसकी मोशन किस तरह की है, इसकी हम इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है किसी भी आजादाना गिरते हुए बॉडी की हम मोशन को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास बॉडी नीचे गिर रही है तो उसकी मोशन क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन। सो स्टूडेंट्स, हम रेस्ट और मोशन को डिस्कस करते हैं। रेस्ट का मतलब होता है किसी भी बॉडी का रुके रहना और मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का हरकत करना। हम वन बाय वन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है रेस्ट। स्टूडेंट्स, जब वो बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी एक स्टिल पॉइंट पे रुकी रहेगी, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, यानी वो बिल्कुल एक जगह पे रुकी रहे, मूव ना करे, उसको हम रेस्ट बोलेंगे। हम डेफिनेशन करते हैं इसकी। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surrounding। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। यानी किसी भी बॉडी को हम तब रेस्ट की हालत में बोलेंगे जब वो अपने गिरदोपेश के लिहाज से रेस्ट की हालत में होगी, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगी, उसको हम रेस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a book lying on table या a book placed on table। placed on table यानी किसी भी बुक का एक टेबल के ऊपर पड़े रहना रेस्ट की हालत में कहलाएगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। देन इस बुक को हम लोग रेस्ट की हालत में बोलेंगे, यानी अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही। या फिर हम चेयर की एग्जांपल ले लेंगे, चेयर पड़ी है तो वो
अपनी उसी पोजीशन के ऊपर पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं करेंगे। यानी किसी भी बॉडी का एक ही पॉइंट के ऊपर, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर स्टिल पड़े रहना, उसको हम रेस्ट बोलेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मोशन। उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। मोशन स्टूडेंट, मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी का हरकत करना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या डिफरेंट वे में हरकत करना। हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surrounding। A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। यानी कोई भी बॉडी तब मोशन की हालत में होगी, यहाँ हम किसी भी बॉडी को उस वक्त मोशन की हालत में बोलेंगे जब वो अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार की बात करें कि एक कार जो है वो रोड के ऊपर जा रही है, तो उसको हम मोशन बोलेंगे, मोशन ऑफ कार। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एक लड़का है वो एक स्ट्रीट में दौड़ लगा रहा है, तो वो भी हमारे पास मोशन की एग्जांपल है। या फिर जो बस है, बस के अंदर जो पैसेंजर हैं वो मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो बस होगी ये एक मोशन की एग्जांपल होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कोई बॉडी है तो वो रेस्ट की हालत में भी हो और वो मोशन में भी हो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बस है, बस के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स बस जो है वो मूव कर रही है। अब बस जो है वो मोशन में है, लेकिन जो उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो रेस्ट की हालत में है। तो ये हमारे पास एक रेस्ट और मोशन की एग्जांपल थी, जिसमें हम रेस्ट और मोशन दोनों को डिफाइन करते हैं कि जो बस है वो बस जो है वो मोशन में होगी और जो उसके अंदर पैसेंजर होंगे वो रेस्ट की हालत में होंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास अब जो मोशन है ये डिफरेंट तरह की हो सकती है। किसी भी बॉडी की लीनियर मोशन हो सकती है। लीनियर से मुराद ये है कि कोई भी बॉडी है तो वो खत मुस्तकीम में अपनी मूवमेंट रखती है। फॉर एग्जांपल एक जो बॉय है वो दौड़ लगा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में वो दौड़ लगाया जा रहा है सीधा, तो उसकी जो मोशन होगी, फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक दौड़ लगा रहा है लीनियर में, तो उसकी जो मोशन होगी वो लीनियर होगी। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, यानी इस तरह की बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसको हम सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे। या फिर कोई ऐसी बॉडी जो रुकी भी हो और मूवमेंट भी कर रहे हो दायरा में, उसको हम रोटेटरी नो सर्कुलेटरी हाँ। सो अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो रेस्ट की हालत में भी है और मूव भी कर रही है, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। यानी किसी भी बॉडी का सर्कल में हरकत भी करते रहना और रेस्ट की हालत में भी रहना, उसको हम सर्कुलेटरी मोशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं मोशन की, जिनको हम मोशन के अंदर डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के, मोशन की कितनी टाइप्स हैं और उनकी फर्दर टाइप्स, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।